हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। यानी आपके सामने इस तरह का सवाल होगा तो आप लोग कैसे आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो नहीं देखना है तो आप अभी से इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। तो चलिए, जिन दोस्तों को देखना है वह इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और हम गुणनखंड करना सीखते हैं कि कैसे ऐसे सवालों को गुणनखंड हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान सवाल है, इसके बाद हम इससे कठिन सवालों को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर है x² प्लस 9x प्लस 20। तो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे? तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम इस 20 का हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ठीक है, 20 का हम फैक्टर करेंगे, यानी 20 को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक, अब देखिए 20 को हम क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करने से 20 आए, और यहाँ पर जो चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पर 9 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने से 20 और जोड़ने पर 9 आना चाहिए। 20 को हमको दो भागों में ऐसे तोड़ना है, तो कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 4। देखिए 5 चौक के 20 और 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला x² प्लस, अब इसकी जगह 9x की जगह हम इन दोनों को लिखेंगे x के साथ, यानी ये हो जाएगा 5x प्लस 4x यानी 4x प्लस, अब इसको हम उसी तरह से लिख देंगे यहाँ पर 20। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये करने के बाद आप लोगों को क्या करना है? दो का जोड़ा बनाना है। तो देखिए इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद हम कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या है दोनों में? तो दोनों में देखिए क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो x हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा के यहाँ से x² में से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x प्लस, और 5x में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। इस तरह से फिर ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ पर नहीं है, तो हम x को कॉमन नहीं लेंगे। 4 देखिए यहाँ पर है और 20 यहाँ पर, 20 में भी 4 है, यानी भाग करेंगे तो भाग चला जाएगा, इसलिए 4 यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 20 में 4 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 बार। अब देखिए अगर दोनों ब्रैकेट में आपका जो यहाँ पर है x प्लस 5 बराबर आ गया, तब समझिए कि आपका सवाल सही है, नहीं तो गलत है, यानी कि यहाँ पर हमारा सवाल सही है। इसके बाद अब हम इसमें कॉमन लेंगे। उभयनिष्ठ क्या है? तो देखिए x प्लस 5 यहाँ पर है और x प्लस 5 यहाँ पर है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5। ये फिर यहाँ से क्या बचेगा? x, और यहाँ से ये कॉमन हो गया तो बचा ये प्लस 4, इस तरह से। ठीक है, यानी x प्लस 4 और x प्लस 4, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, इससे थोड़ा कठिन। देखिए यहाँ पर है 3x² प्लस 11x प्लस 8। तो इसमें क्या करेंगे? इसको करने से पहले देखेंगे कि यहाँ पर x² की जगह कोई संख्या लिखी है। जी सर, लिखी गई है 3। अब 3 का गुणा हम 8 में करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर संख्या लिखी गई है तो उसका हम गुणा 8 में करेंगे, तो 8 त्रिका 24 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 24। देखिए अब हमको 24 को दो भागों में बांटना है कि जैसे यहाँ चिन्ह क्या है? यहाँ पर सर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर गुणा करने से 24 और जोड़ने से 11 आना चाहिए। तो कौन सा होगा? तो वही हो जाएगा, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 3। जी सर, 8 त्रिका 24 और 8 3 11, बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिख देंगे उसी तरह 3
एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी जगह हम इसको रखेंगे एक्स के साथ। जी सर, एक्स के साथ हमने यहाँ पर लिख दिया है प्लस 8। ठीक है, अब देखिए, अब हम दो का जोड़ा बनाते हैं। तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेने के बाद कॉमन लेंगे। तो कॉमन देखिए क्या है, यहाँ से कॉमन 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर है। तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, तो 3x यहाँ से बचेगा प्लस x कट जाएगा, तो क्या बचेगा? जी सर, यहाँ पर 8 बचेगा। फिर यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा? प्लस, देखिए 3x प्लस 8, तो कॉमन इसमें कुछ नहीं है, तो कॉमन हम 1 मानते हैं। ठीक है, 1 हम मानते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8। जी सर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम इसमें कॉमन देखेंगे। तो 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8, ये कॉमन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से बचेगा अगले ब्रैकेट में x, तो यहाँ से प्लस 1। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं, इससे थोड़ा और कठिन। देखिए यहाँ पर है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए माइनस आ गया, तो तरीका हमारा वही है, 5 का गुणा यानी x स्क्वायर के साथ संख्या जो लगी है उसका गुणा हमको 6 में करना है। तो 6 पंचे 30। जी सर, यहाँ पर हम 30 को लिख देते हैं। अब हमको 30 को 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने से 30, और देखिए यहाँ पर माइनस है। ठीक है, माइनस है तो घटाने से 7 आना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा सर? एक 10 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। 10 या 30, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसके बाद प्लस, अब इसकी जगह हम इसको रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 10x। ठीक है, अब देखिए घटाना है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा प्लस का लाना है, तो बड़ा वाला क्या होगा? प्लस होगा। फिर माइनस के 3x माइनस 6, ये हो गया। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? जी सर, हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो यहाँ पर से कॉमन क्या है? x है और 5 है, 5 10 में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉमन 5x। तो यहाँ से क्या बचेगा? x प्लस 5 दूना 10, यहाँ से बचेगा 2। ठीक, अब यहाँ से देखिए माइनस, अब माइनस है तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉमन आपका हो जाएगा क्या? 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो अब देखिए 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x। अब माइनस का गुणा माइनस पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस, और 6 में 3 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 2 बार। अब देखिए x प्लस 2 ये हमारा बराबर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ पर ये कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, तो यहाँ से क्या बचेगा? अगले ब्रैकेट में 5x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा।